आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 10। तो देखें, लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने डिफिनिट इंटीग्रेशन का पीरियोडिक फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होगी उस पर देख लिया था और सारा क्वेश्चन कर लिया था। अब उस पर और क्वेश्चन हम लोग जब सारा पढ़ लेंगे तो जब मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का तो उस पर देखेंगे। आज इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन दिया रहेगा, उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए कौन सा रूल होता है, लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल कहिए या थ्योरम कहिए, उसी की बात की जाएगी। तो देखें क्या होता है ये, इसको देखेंगे पहले तो फिर इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हमारा होता है ये, अगर आपको दिया हो इस टाइप का फंक्शन, इंटीग्रेशन दिया हो, इंटीग्रेशन यहाँ पे मान लीजिए g(x) हो और यहाँ पे लिमिट लगी हो h(x) से, लिमिट में क्या लगी है, और यहाँ पे आप मान लीजिए ddx ऑफ, एक सेकंड रुक जाइए, नीचे थोड़ा लिख देता हूँ, क्या है ये, इस तरह रहेगा। डिफरेंशिएशन के अंदर ddx ऑफ, ये ऐसे ब्रेकर भी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगी gx और यहाँ पे होगी hx, यहाँ होगा ft dt। अगर ये होता है, मतलब इंटीग्रेशन में देखिए लिमिट लगी है वेरिएबल की और यहाँ पे ft dt है और यहाँ dx लिखा है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये अपर लिमिट fx में रख देते हैं, तो क्या हो गया fhx, और फिर उसके बाद उसी का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, hx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, h-x। इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग, h-x। उसके बाद यहाँ माइनस होता है लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट जो है t के प्लेस पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा f(g(x) इंटू क्या हो जाएगा, f(g(x) हो गया इंटू g'(x). ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं बढ़िया से, तब उसके बाद इसकी प्रूविंग देखेंगे और इस पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है ये होता है आपका लेबनीज थ्योरम या लेबनीज रूल। क्या है मतलब इसका, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना हो, लिमिट वेरिएबल दिया हो, लिमिट वेरिएबल हो, देखिए x में है gx टू hx ft dt, तो इस इंटीग्रेशन को पहले क्या करते हैं, इस gx को t के प्लेस पे रखेंगे। तो इस gx को देखिए gh को अपर लिमिट को t के प्लेस पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा f ऑफ hx, ये hx ना, hx को t के प्लेस पे रखेंगे f ऑफ hx, और उसके बाद hx का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, h'(x) हो जाएगा माइनस, यही इसी t के प्लेस पे क्या रखेंगे, gx हो जाएगा इंटू हो जाएगा g'(x) इंटू क्या हो जाएगा, g'(x). अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसकी प्रूविंग देखेंगे। देखिए जैसे मान लो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 से x² dx अपान x, तो इसको अगर सॉल्व करना हो, dt अपान यहाँ पे t कर लीजिए, dt अपान t, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एक बार इसमें क्या करेंगे, इसमें रखेंगे आपका देखिए क्या था, t के प्लेस पे क्या रखेंगे, x² hx मतलब x², यहाँ hx था, यहाँ क्या x² इंटू इसी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस 0 रखेंगे। अब देखिए 0 जो ही रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर लिया जाए, ऐसा ना फंक्शन लिया जाए, 1 प्लस कर लिया जाए, यहाँ पे 1 प्लस कर लिया ताकि 0 रखने में दिक्कत ना आए। अरे 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा फंक्शन लेंगे कि ताकि इन्फिनिटी ना आए यहाँ पे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या होगा, अगर फंक्शन ये होगा आपका, तो इसी पे अगर हम लोग लेबनीज थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, देखिए एक बार यहाँ पे fx, ये जो वैल्यू है hx की, t के प्लेस पे रखेंगे तो x² + 1 हो गया, जैसे रख दिया, इंटू इसी चीज़ का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन 2x माइनस लगाएंगे। अब माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट क्या है, यहाँ 0 है तो 0 रख दिया +1, उसके बाद इसका
डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फंक्शन और होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x होता तो यहाँ पे रखते x, क्या हो जाता है यहाँ पे x+1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, इस पे अक्सर जेईई मेंस में क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है आपको। तो ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूँ। एक बार ये लिमिट, एक बार ये जो अपर लिमिट है t के प्लेस पे रख देते हैं तो f hx हो जाता है। इसके बाद इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लोअर लिमिट t के प्लेस पे रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, f ऑफ gx बन जाएगा इंटू जी डैश एक्स, यानी उसी का डिफरेंशिएशन। जैसे यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखा गया है x के प्लेस t के प्लेस पे, तो क्या ft यही ना, ft क्या है यहाँ पे, ft क्या है यहाँ पे 1/1 प्लस t है। तो एक बार x के प्लेस पे t के प्लेस पे x² रखा जाएगा तो ये बन जाएगा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन इसी का किया जाएगा। और मान लीजिए यहाँ x है तो एक बार इसी ft में t की वैल्यू क्या रखेंगे x, तो 1/1 प्लस x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका ये हो जाएगा। अब इसकी प्रूविंग देख के तब हम लोग जो है इस पर बेस्ट एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रूविंग के लिए क्या होगा। प्रूविंग बहुत ही आसान है, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है प्रूविंग में। तो देखते हैं प्रूविंग। देखिए हमको पता है, हम लोगों को अगर हमारा खाली इंटीग्रेशन हो, अगर एफ टी डी टी इंटीग्रेशन करना हो तो इसका क्या आता है, कैपिटल एफ टी प्लस सी ये आ जाता है। अब इसी का अगर लिमिट लेके किया जाए, लिमिट लेके जैसे ले लिया, लिमिट क्या जी एक्स से एच एक्स, इसका लिमिट ले लिया गया और यहाँ हो गया एफ टी और डी टी हो गया। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ टी, और यहाँ पे लिमिट क्या है जी एक्स से एच एक्स है। इसको अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल एफ एच एक्स माइनस एच एक्स को फंक्शन की तरह लिख सकते हैं ताकि दिक्कत ना आए बाद में। इस तरह से लिखना है एच एक्स को, एफ लिखिए और ब्रैकेट लगाइए एच स्मॉल एक्स, क्योंकि ये फंक्शन है ना एच एक्स माइनस एफ क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो जी एक्स, ये हो गया। और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो दिक्कत भी नहीं आइएगा, कुछ लगा लीजिए, कुछ भी ब्रैकेट लगा लीजिए, समझ लीजिए कि क्या है बस। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद हम लोगों को अब इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। तो इसी चीज़ का डिफरेंशिएशन अगर किया जाएगा, किस चीज़ का, डी डी एक्स ऑफ इस पूरे का, किसका, इसका जी एक्स और ये एच एक्स एफ टी डी टी। तो देखिए इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या ऑलरेडी आ चुकी है, ये आ चुकी है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एफ डैश एच एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एच डैश एक्स। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो इस चीज़ का, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई है, ये इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और ये कैसे हुआ, अभी उसका भी करना है, मैं पहले इसको कर देता हूँ तो बता रहा हूँ। इसका करेंगे तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये क्या है। देखिए जैसे हम लोग को अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, यहाँ पे हो एफ एक्स स्क्वायर, तो पहले एफ डैश एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, इस तरह से करेंगे। उसी तरह से हमको इसका करना था डिफरेंशिएशन, तो इसका ये क्या है, एफ ऑफ एच एक्स है, तो एफ डैश एच एक्स, उसके बाद एच एक्स का भी तो करेंगे, तो एच एक्स का क्या हो जाता है, एच डैश एक्स हो जाएगा। उसी तरह से देखिए मेरे भाई इसका करेंगे तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी एक्स का क्या होगा, जी डैश एक्स, तो ये हो गया। तो इसका आ गया। हमको पता है हम लोगों को ये किसके इक्वल होगा, एच डैश एक्स किसके इक्वल होगा, हम लोगों को क्या पता होता है, एच डैश एक्स। ये जो आया है आप ध्यान देखिएगा ध्यान से, ये जो आया था हमारा एफ टी किससे कैसे आया था, एफ टी कैसे आया था, ये तो लिमिट रखी गई है एच एक्स की, एफ टी कैसे आया था, इस स्मॉल एफ टी के क्या करने से इसको इंटीग्रेट किया गया था तो ये आया था। देखिए एफ टी को इंटीग्रेट किया गया था, स्मॉल एफ टी को इंटीग्रेट किया गया था, तो कैपिटल क्या आया था एफ टी,
तो अगर कैपिटल एफ टी को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या आएगा, स्मॉल टी टी आएगा। और यहाँ पे क्या है, एच एक्स है तो एच एक्स आएगा। भाई फंक्शन टी है तो टी आया, एच एक्स है तो एच एक्स आएगा। तो कहाँ आ जाएगा, स्मॉल एफ एच, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, एच एक्स और यहाँ पे इंटू एच डैश एक्स तो है ही, दिख रहा है ना, हाँ, माइनस यहाँ पे आ जाएगा एफ स्मॉल एफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स तो है ही मेरे भाई। तो यही प्रूव हमको करना था ये चीज़, जो कि यहाँ पे आपका प्रूविंग इसका हो गया है। तो इस तरह से इसको प्रूव भी कर सकते हो, यहाँ से इसका प्रूफ है, ये है लेबनिज थ्योरम का प्रूफ। अब हम लोग इस पे बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन, उन्हीं सब क्वेश्चन को देखा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना हो तो कर लीजिए। तो देखिए जो प्रीवियस ईयर में आता है, कभी कभी लिमिट वाला भी दे देता है उसी में इंटीग्रेशन लगा के। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है सेलेक्टिव में रखा हूँ, उसी को आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन है जी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस रूट टी। यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो फाइंड करना है जी डैश 9, फाइंड करना है, फाइंड कैपिटल जी डैश 9, अरे ये 9 है, जी डैश 9 को फाइंड करना है, जी डैश 9। तो पहले जी डैश निकालेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है और उसमें 9 पुट करना है। देखिए तो इस टाइप का इंटीग्रेशन जब भी देखिए यहाँ पे डी टी का फंक्शन एक्स स्क्वायर लगा है, तो देखिए हमको पता है कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ लेबनिज थ्योरम लगाना है। तो मेरे भाई क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका जी डैश एक्स किसके इक्वल होगा मेरे भाई, क्या करेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे। यहाँ पे एफ टी क्या है, 1/1 प्लस रूट टी, वो तो डी टी ऐसे लिखा हुआ है, यही ना है। तो इसी में क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो 1/1 टी के प्लस पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। और उसके बाद देखिए इसमें ये पुट करेंगे, लेकिन जब 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, अरे एक बार इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस टी रूट टी हो गया, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये आपका ऑलरेडी कितना आ रहा है, 2x अपान 1 प्लस ये रूट से x निकल जाएगा x। अब ये आ गया किसकी वैल्यू, जी डैश एक्स की आ गई वैल्यू। अब इसमें क्या पूछा है, जी डैश 9, तो क्या करेंगे मेरे भाई, 9 रख देंगे, 2 × 9 1 प्लस 9, तो होगा 18 डिवाइड बाई 10, यानी ये क्या आ गया 9/5। तो इसका आंसर आ गया 9/5। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग अब। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लेबनिज थ्योरम ही लगेगा, और लेबनिज थ्योरम का लगा के हम लोग 9/5 इसका आंसर आएगा, जो कि करेक्ट है। अब हम लोग अगले आंसर की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की नोट करना हो कर लो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है, बस थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है इफ एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x टू ई की पावर 3x, ई की पावर 2x से ई की पावर 3x, और t अपॉन log t dt, t अपॉन log t dt। तो फाइंड द, और x इज ग्रेटर देन 0 बोल दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और व्हेन x की वैल्यू दिया है log 2, ln 2 दिया हुआ है, बेस e है। क्या कह रहा है, इसका एफ डैश एक्स निकालना है जब x की वैल्यू log 2 हो, एफ डैश एक्स निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है जब log मतलब उसकी x वैल्यू log 2 हो। तो एफ डैश एक्स यहाँ लिखते हैं, एफ डैश एक्स,
तो क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे। यहाँ पे एफ टी क्या है, यहाँ पे एफ टी क्या है, टी अपान लॉग टू, सॉरी लॉग टी, टी अपान लॉग टी। तो एक बार ई इसमें रखेंगे ई की पावर 3x डिवाइड बाई लॉग, यहाँ पे बेस ई है और टी की वैल्यू क्या रखेंगे, ई की पावर 3x, और फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर 3x का क्या होता है, ई की पावर 3x इंटू 3x का करेंगे 3 हो जाएगा। अरे मेरे भाई ई की पावर 3x का क्या होता है, ई की पावर 3x इंटू 3 हो गया, माइनस ये 3 है इंटू में, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ, तो ई की पावर 2x डिवाइड बाई ई की पावर लॉग ई, यहाँ पे कितना है, क्या रखना है, ई की पावर 2x। अरे मेरे भाई लोअर लिमिट रखो ना टी के प्लेस पे, टी ये हो गया और यहाँ हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, ई की पावर 2x इंटू 2, ध्यान दिए ना, ई की पावर 2x इंटू 2 हो गया। क्या था हमारा यहाँ पे एफ टी ये था, तो टी के प्लेस पे पहले ये रखेंगे ई की पावर 3x, यहाँ भी ई की पावर 3x रखेंगे, तो ये बना हुआ है। अभी हमारा ये एफ डैश एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी लॉग का, ये वाला 3x इंटू में आ जाएगा, तो ई की पावर 3x यहाँ है और यहाँ आ गया 3x, और यहाँ पे देखिए 3 ई की पावर 3x यहाँ पे भी है, और माइनस ये कैसे, ये जो 3 है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटू में आ जाएगा, यहाँ पे ई बेस भी 1 हो जाएगा, और वहाँ पे देखिए हो जाएगा और ये 2x यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ रहेगा। तो देखें क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो इसका बचा क्या है, ये देखो होल स्क्वायर हो जाएगा ना दोनों का, तो ई की पावर 3x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस ई की पावर 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x, ये हो गया। अब हम लोगों को ये एफ डैश एक्स निकल के अभी तक आया, हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, ln2 रखनी है, log2 रखनी है, तो यहाँ पे अगर एफ डैश ln2 या log2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए कैसे रखना है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ई की पावर 3x लिखा हुआ है, स्क्वायर तो लगा है उसकी अलग की बात है, तो log2 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 तो देखिए इसको यहाँ पे ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, ई की पावर log ई की पावर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा ये, देखिए ये यहाँ करके क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये ना रहे तो ये एक कट जाएगा, ये एक कट के कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी ये 8 आ जाएगा। अगर ई की पावर 3 इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम लोग x की वैल्यू log2 रखेंगे तो log की प्रॉपर्टी से ये 2 इसके ऊपर ये 3 पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 हो जाएगा, और इस प्रॉपर्टी से log के ये वाली बेस अगर ये और ये सेम होता है तो ये कट जाता है, ये कट के यही वाली जो आंसर है वही आ जाता है। यानी आप प्रॉपर्टी को इस तरह नोट कर सकते हैं, ई की पावर यहाँ देखिए log ई की पावर x अपान ये ई हो, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये log x हो और यहाँ पे मैं ये भी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, अगर e की पावर log दिस हो ऐसे log e x तो ये कट के क्या आता है x, उस प्रॉपर्टी से ये 8 आ जाएगा। और इसमें जब रखेंगे तो हमने क्या अभी इसमें रखा था, इसमें तो 8 आ रहा था, है उसका स्क्वायर वो सब देखा जाएगा। बाकी इसमें रखेंगे जब e की पावर 2x में रखेंगे तो क्या हो जाएगा log 2, यहाँ 2 वाला 2 यहाँ चला जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, इसमें रखेंगे 4 आएगा। तो क्या ओवरऑल आ गया, ये समझ जाइएगा कि 4 कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। अब मैं रख रहा हूँ, इसमें रखे तो 8 आया, उसमें रखे तो 4 आया, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ 8 आया था, क्या लगा है स्क्वायर, स्क्वायर लगा है 64 और डिवाइड बाई ln2 या log2 लिखो ये, और यहाँ पे कितना आ रहा था 4 आ रहा था, इसकी वैल्यू 4 आ रही थी और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई log2। तो इस हिसाब से यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये 48 डिवाइड बाई log2, माइनस कर लीजिएगा log2, तो इसका आंसर आएगा 48
डिवाइड बाई log 2। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे log की भी प्रॉपर्टी लगानी पड़ी है, बहुत ध्यान से ही इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, नोट करना हो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे इस पे अब। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में आते रहते हैं, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बोर्ड लेवल पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ज़्यादा आपको, ना के बराबर ही समझिए, बाकी जेईई मेंस पे है। ये टॉपिक बोर्ड लेवल तक, बोर्ड लेवल के लिए नहीं है ये टॉपिक। जेईई मेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इससे रिलेटेड है, एडवांस या और भी कोई कह सकते हैं, जो जेईई मेंस मतलब जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें ये आता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये भी बहुत ही आ चुका है क्वेश्चन। ये है आपका इफ़ fx इज इक्वल टू, इफ fx इज इक्वल टू 0 to x dt अपॉन f स्क्वायर टी। f मतलब fx का स्क्वायर टी है, f स्क्वायर टी है, और यहाँ दिया है f2 इक्वल टू 6 की पावर 1/3, f2 इक्वल टू 6 की पावर 1/3। देन फाइंड f9, फाइंड करना है f-9, f-9 करना है कि f9, सॉरी f9 फाइंड करना, f- नहीं f9 फाइंड करना है, f9 f-9 नहीं f9 फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, f9 फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका दिया fx इक्वल टू 0 से t, यहाँ पे है dt अपॉन ft स्क्वायर और f2 दिया हुआ है। तो यहाँ से कैसे निकाल लेंगे, पहले आपको fx निकालना पड़ेगा। तो fx तो इस फॉर्म में है, ft के फॉर्म में, यहाँ से नहीं निकल पाएगा। जिस तरह भी निकल पाएगा तो हम लोग निकालेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग लेबनीज थ्योरम। तो ये f' किसके इक्वल आएगा मेरे भाई, f' इक्वल किसके इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है ft की बात करें तो ये ft किसके इक्वल है, 1/f स्क्वायर टी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, किसमें, एक बार x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, f स्क्वायर x बनेगा। थोड़ा सही से यार, यहाँ बनेगा f स्क्वायर x बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस ये रखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे इधर भेज दीजिए, तो यहाँ क्या आ गया, f' आ गया, और यहाँ आ गया f स्क्वायर x इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से हमें fx निकालना है। तो देखें बहुत ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। अगर हम लोग लेट कर लें, यहाँ लेट कर लें, fx इज इक्वल टू y, लेट कर लिया, तो यहाँ पे f स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर, और f' कितना होगा, dy/dx। तो यहाँ सब पुट करके निकालिए। देखिए क्या मैंने कहा मेरे भाई, fx की वैल्यू y मान लो, ये कामा लगा लो, दूसरी चीज़ है, fx की वैल्यू y मान लिए, और f स्क्वायर x की वैल्यू y स्क्वायर हो जाएगी, और f' की वैल्यू dy/dx हो जाएगी। तो पुट करिए, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, dy/dx, और यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर dy इंटू 1 इंटू x, यानी dx लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहाँ इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये y³/3 इक्वल टू y³/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, x + c, ये हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ और देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये चीज़ आई थी, ऐसे बन गया, उसके बाद हम लोग ने fx को y माना, f स्क्वायर x को y स्क्वायर, f' को dy/dx, पुट करने के बाद वो बना है। इतना का हम रफ कर रहे हैं, इतनी चीज़ को। देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए वो जो कंडीशन दिया हुआ है f2 का, वहाँ से c निकालेंगे।
तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या पता है, हमें पता है x की वैल्यू जब 2 होगी, यहाँ देखिए x की वैल्यू जब 2 होगी तो y कितना आएगा मेरे भाई, y आएगा 6 की पावर 1/3। तो यहाँ रखिए, यहाँ y की वैल्यू रखिए क्या 6 की पावर 1/3 और इसकी पावर क्या यहाँ पे है भाई, y की वैल्यू ये रख दिया और इसकी पावर 3 है तो यहाँ लिखना पड़ेगा और डिवाइड बाई 3 है तो ये भी लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस c। अब देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कट जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 कट जाएगा, 6 की पावर 1 बचेगा, 6 की पावर 1 बचेगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई 0। बस हमको क्लियर हो गया c की वैल्यू आ गई 0। इसको चेक कर लीजिए कैसे निकाला गया है मेरे भाई। x की वैल्यू 2 रखनी थी तो यहाँ 2 रख दिया और y की वैल्यू रखनी थी 6 की पावर 1/3 तो यहाँ 1/3 रखेंगे, ये इंटू में आएगा, 3 कट के 6 की पावर 1 बचेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, उधर भी 2 है, 2 कट जाएगा, c इक्वल टू 0। तो वहाँ पे ये आपका फंक्शन क्या आ गया, ये आपका आ गया अब y क्यूब डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x। c की वैल्यू 0 आ गई, यानी y क्यूब इक्वल टू 3x। वैल्यू क्या निकालनी है हमें 9 की, यानी जब x की वैल्यू रखेंगे 9 तो y कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे रखिए 9 तो ये हो जाएगा 27 और यहाँ इसका क्यूब हो जाएगा क्यूब रूट, तो इसका कितना आ जाएगा क्यूब रूट 3, तो यानी y यानी f9 कितना आ जाएगा, अरे y किसको मानेंगे fx को, तो f9 कितना आ गया 3, तो इसका आंसर 3 आएगा। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार आंसर, हाँ आंसर सही है, इसका आंसर 3 आएगा। आप प्रोसीजर देख लीजिए किस तरह से इसको करना है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस पे आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो इस तरह से देखिए लेबनीज़ थ्योरम का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस पे आगे देखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहोगे ऐसे क्वेश्चनों का उतना ही आपके लिए सही रहेगा। बाकी खाली वही जो है उसका रूल याद करके करने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन तो आपको लगाना ही पड़ेगा उस पर। तो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे इवेल्युएट, देखिए इसमें लिमिट वाला क्वेश्चन भी रहता है, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट जो है हमारा क्या बोलते हैं, अरे इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt और डिवाइड बाई x sin x। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है और ऊपर है, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, लिमिट निकालने के लिए अगर पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लिया जाए तब नीचे वाले को किया जाए, या दोनों को एक साथ किया जाए। तो इसका लिमिट निकालना है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ लगाते हैं लेबनीज़ थ्योरम यहाँ पे तो क्या बनेगा, और लेकिन अगर ये पूरा फंक्शन हमारा fx मान ले पूरे को, देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, अगर पूरे को fx मान लेंगे जितना ये है fx, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों का करेंगे ना, इसका नीचे लिमिट निकालने के लिए क्या किया जाता है, एल हॉस्पिटल लगाया जाता है। इसमें एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि fx किसको माना जाएगा, fx माना जाएगा ये जो आपका मैंने लिमिट तो लगी रहेगी, उसकी बात छोड़ दिया जाए, ये ऊपर होगा इतना और यहाँ नीचे। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करने जाएंगे f' करेंगे तो इसका लेबनीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा। तो आपका क्वेश्चन होगा कि डिफरेंशिएट तो कहने रहा है करने के लिए, ये तो कह रहा है लिमिट निकालो। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि ये एल हॉस्पिटल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल इसलिए लगाएंगे कि अगर हम लोग यहाँ 0 पुट कर देंगे तो लिमिट 0 से 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ 0 है ही, तो कौन फॉर्म बन रहा है 0/0 फॉर्म। अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लिमिट निकालने जा रहे हो तो ये सब चीज़ें क्यों सोच रहे हो, इसलिए सोच रहे हो कि अगर आप टेंडिंग टू 0 लिखा है यहाँ रख दोगे 0,
तो जब किसी भी इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 0 होती है तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या आती है 0। तो यानी अगर हम डायरेक्ट लिमिट को पुट कर देंगे तो ऊपर हमारा 0 आ रहा है, नीचे भी x 0 और साइन 0 0, तो यानी 0, यानी ये का फॉर्म क्या बन रहा है 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिमिट को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा एल हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है एक ही साथ उसके रिस्पेक्ट में जिसमें लिमिट लगी होती है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लगाएंगे लेबनीज थ्योरम और इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा मेरे भाई। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से चल रहा हूँ, तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 तो ये रहेगा ही, ये रहेगा ही। अब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे ब्रेकेट लगा लेते हैं। करने के लिए पहले ये रखेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अरे मेरे भाई ऊपर का तो लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक्स की टी की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ज्यों ही आप रखेंगे तो ये टी की पावर 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद लोअर लिमिट 0 है तो ख़त्म, रखेंगे 0, cos 0 1 और 1 का 0 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म। नीचे यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का 1 हो गया, अरे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट को नोट, फर्स्ट का कर दिया, x का 1 साइन को नोट किया। दूसरे केस में x साइन क्या हो जाएगा, साइन को नोट, x को नोट किया, साइन का कर दूंगे, क्या हो जाएगा cos x। देखिए ये हो गया। अभी भी अब हम लोग का फंक्शन ये बन गया, लिमिट, ये लिमिट लिखते जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या बनेगा 2x cos x की पावर 4 डिवाइड बाई साइन x प्लस x cos x। तो अगर हम लोग यहाँ भी 0 पुट करें तो अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। अगर यहाँ भी अगर हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पुट कर दें तो भी हमारा 0/0 फॉर्म यहाँ भी बन रहा है। कैसे, यहाँ 0 पुट करेंगे 0 आएगा, यहाँ साइन 0, ये 0, पूरा 0/0 फॉर्म अभी भी बन रहा है। तो इसको रिमूव करने के लिए दोबारा लगाइए करिए डिफरेंशिएट, या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन सोचिए, कुछ कॉमन मान लीजिए अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग एक काम करें, हमें पता है कि लिमिट अगर एक्स टेंडिंग टू 0 होता है, एक्स टेंडिंग टू 0 होता है साइन x/x किसके इक्वल होती है 1 के। अगर आप किसी तरह से ये बना लो और यहाँ पे cos x की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्यों, cos 0 कितना होता है 1, तो वहाँ तो काम चल जाएगा। दिक्कत कर रहा है साइन, तो अगर हम लोग देखें यहाँ x ना, इस x को कॉमन लिया जाए, ध्यान से देखिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, आपने ये 2x cos x की पावर 4 ये रहने दीजिए, x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x है ही नहीं, x बाहर निकाल लिया तो इसकी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा खाली cos x। और देखिए ये x जो हमने कॉमन लिया था इससे कट जाएगा। अब देखिए अगर हम लिमिट अप पुट करेंगे तो यहाँ पर है sin x/x, आप सबको पता है कि sin x/x एक्स टेंडिंग टू 0 पे 1 हो जाएगा और cos 0 1 होता ही है। और अगर हम बात करें इसकी, क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसकी 0 रखेंगे यहाँ पे तो cos 0 1 होता है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी हमारा आ क्या जाएगा मेरे भाई, ये चीज़ देख लीजिएगा। अब इसको रफ कर रहा हूँ, sin x/x यहाँ बना है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मेरे भाई आ क्या जाएगा यार, लिमिट पुट कर दिया, जो लिमिट पुट करेंगे ये 2 होगा और cos 0 कितना होता है 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका हो गया 1, ये तो एक्सेस कर गया था, और cos 0 1, तो ये ऊपर 2 है नीचे 2 है, कितना आएगा 1। तो इसका आंसर चेक कर लेता हूँ 1 है कि क्या है, हाँ इसका जो आंसर आया है 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख लीजिए कैसे किया गया है, बहुत ही आसान है, लिमिट लगा रहेगा, ऐसे लिमिट लगा के भी आए। अब ये क्वेश्चन आप लिमिट का मानिए या तो इंटीग्रेशन का मानिए, क्योंकि दोनों जगह इसका यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लिमिट का ही है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, थोड़ा इधर लिखते हैं क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0
क्या है 1/x, 1/x, और यहाँ पे है 0 से x, 0 से x 1 माइनस 10 2x की पावर 1/t dt। देखिए अगर यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, ज्यों ही 0 और नीचे 0, ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 फॉर्म बन रहा है, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर पुट करोगे 0 से 0 तो ये दोनों 0 बन जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ रखेंगे 0 अरे मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, अगर देखा जाए 1x और ये पूरा ऊपर है, यानी ये भी 0 आएगा अगर ये रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर यहाँ 0 से 0 हो जाएगा 0 और ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो ऊपर नीचे को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो ये डिनोमिनेटर है मेरे भाई, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, मतलब ये 1/x और ये पूरा जो इंटीग्रेशन वाली चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई है ऐसे है, ये x क्या है डिनोमिनेटर में और वो है न्यूमरेटर में। तो इसको क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन जब आप लिमिट सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिखेगा कि 0/0 फॉर्म बन रहा है, और जब 0/0 फॉर्म बनता है हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं तो क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे लगा दिया जाएगा एल हॉस्पिटल। तो देखिए मेरे भाई ये तो लिखते चलेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा मेरे भाई, देखिए जहाँ पे ये है, सॉरी ये टी होगा, हमने एक्स लिख दिया है, टी ही होगा, हाँ टी ही है, अरे टी का फंक्शन होता ना मेरे भाई, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 2t, 10 2t हो गया, और फिर उसके बाद 10 2t की पावर कितना 1/x होगा ना, x यहाँ रखेंगे ना अपर लिमिट t के प्लेस पे, तो ये हो गई ये। अब इसका डिफरेंशिएशन 1, 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 10 0 0 और वो सब 0 आएगा, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा 0 ही मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है नीचे वाले इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये आपका बना क्या है 1 माइनस 10 2x की पावर 1/x। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लिमिट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि लिमिट का जो फॉर्म बन रहा है उस टाइप से इसमें बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब अगर रख रहे हैं 0, तो देखिए यहाँ रखेंगे 0 तो 1 10 0 0 और ये हो जाएगा 0, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी। आपने 1 की पावर इन्फिनिटी का केस पढ़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे 1 की पावर। अगर ये देखिए देख लीजिए कैसे होता है, अगर f(x) की पावर gx हो और ये बन रहा हो 1 की पावर इन्फिनिटी, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर f(x) माइनस 1 इंटू gx। ये लॉग लेकर इस प्रॉपर्टी को इसमें सिंप्लीफाई कर लिया जाता है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हमारा f(x) की पावर gx हो, अरे f(x) मान लो ये gx है, और इसको रखने पर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो, तो इसको सॉल्व करते हैं e की पावर, क्योंकि लॉग लेते हैं ये फार्मूले के तौर पे याद रखते हैं, e की पावर f(x) माइनस 1 इंटू gx। तो यहाँ पे अगर इसको रख दिया जाए तुरंत लिमिट निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे e की पावर लिमिट जो है वही रहेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f(x) कितना है, ये पूरा f(x) है, ये पूरा क्या है f(x) है, और ये क्या है gx है। इसी फार्मूले से कंपेयर करो, f(x) माइनस 1, तो ये f(x) तो तुम्हारा इतना है ना 1 माइनस 10 2x इंटू माइनस 1 कर दिया इंटू gx। ये लिमिट का कंडीशन है जिससे लिमिट सॉल्व करते हैं, इंटू gx यानी 1/x। तो मेरे भाई 1/x यहाँ लिख दिया जाए 1/x, ये देखिए कट जाएगा, ये कट गया। अब हमारा जो बचा हुआ है, थोड़ा इसको रफ करता हूँ मैं। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर में ये सब काम हो रहा है, क्या है माइनस का 10 2x डिवाइड बाई x। अगर यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो आपको पता है 10x बाई एक्स भी अगर एक्सटेंडिंग टू 0 होता है, एक्सटेंडिंग टू 0 10x बाई एक्स भी कितना होता है 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1।
तो देखिए ये चीज़ आपकी 1 हो जाएगी और यहाँ क्या है -2 और क्या यहाँ क्या लगा है e की पावर। अरे भाई ये चीज़ आपकी 1 हो जाएगी, यहाँ माइनस लिखा है तो e की पावर -2 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? e की पावर -2 आंसर जो है इसका सही है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने इस लिमिट की वैल्यू निकाल लिया। तो जानते हैं क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आप कर लीजिएगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप उसको करके कमेंट करिएगा उसका आंसर। देखिए उसका है लिमिट x टेंडिंग टू 0 0 to x और यहाँ पे x भी है और t की पावर सॉरी e की पावर t स्क्वायर dt अभी हिंट दे दूंगा 1/x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर ये चीज़ें हैं। x टेंडिंग टू 0 x भी यहाँ लिखा हुआ है e की पावर t स्क्वायर dt 1 - e की पावर x, हाँ x स्क्वायर ही है ये। तो देखिए इसमें क्या है आप समझ लीजिएगा। पहली चीज़ तो यहाँ पे x और ये जो 1 - e की पावर x स्क्वायर लिखा है और 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt इस तरह करेंगे। पहले इसको कुछ सेट करके, अरे ये वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे क्या, x स्क्वायर -1 डिवाइड बाई x स्क्वायर हो, x टेंडिंग टू 0 हो तो ये कितना होता है 1। तो इसको नीचे ला के आप समझिएगा किस तरह करना है। तो इस चीज़ को मतलब यही है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट करिएगा कितनी इसकी वैल्यू आएगी उसके लिमिट को सॉल्व करने पर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से डिफरेंट इंटीग्रेशन के अलग अलग जो है प्रॉपर्टी कहिए, अलग अलग मेथड से क्वेश्चन आते हैं। तो सारे मेथड अगर आप सही से समझ जाओगे तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप इस सब चीज़ को समझ लीजिएगा। फिर इसके अगले लेक्चर में आगे जो बचे हुए पार्ट हैं इस चैप्टर के उसकी बात करते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करेगा, उस तरह के क्वेश्चन को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।